रात का बाद तुम्हारा जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख आता रहा। तुम हर वक्त सिर्फ तकलीफ में ही रहती आई हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो अवधेश जी? हमें आपसे कोई गिला नहीं। वो कहीं नहीं दो अर्पिता, ये बात हमको भीतर ही भीतर खाई जा रही है। ये सब जो तुम झेल रही हो ना, सब हमारा कारण है। और फिर भी हर तकलीफ, हर दुख, हर मुश्किल को मन मार कर पीती जाती हो और कुछ नहीं कहती हो। हम बहुत खुशकिस्मत हैं अर्पिता कि हमें तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला, जो हर तकलीफ, हर मुसीबत में पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़ी है। हम कैसे तुम्हारा प्यार, विश्वास और त्याग का कर्ज उतार पाएंगे अर्पिता? जानते हैं अवधेश जी, इन दिनों में हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए जैसे कि दिल और दिमाग से एक हो गए हम। और अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। भले ही हमने अपनी सुहाग की सेज एक दूसरे के साथ नहीं बांटी, लेकिन हमने अपनी जिंदगी का एक एक हसीन पल बांटा है, और ये हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। अब से हमारा दिल का रिश्ता है अवधेश जी, जो बहुत अटूट है, और यही हमारी ताकत है। हमें बस आपके साथ की जरूरत है, चाहे वो इस हवेली में हो, किसी झोपड़े में, फर्क नहीं पड़ता। हमने जो सपने देखे हैं सब पूरे हुए। हम इस दुनिया में वो चंद खुशनसीबों में से जिनके सारे सपने पूरे हुए, और ये सब आपके कारण। अवधेश जी, अब जो हो ही गया उसे भूल जाओ। अब हमें एक नया जीवन का शुरुआत करना है। जो बुरा था वो बीत गया। अब नई खुशियां हमारा राह देख रही हैं, और अब हमें एक दूसरा से कौन अलग नहीं कर सकता अर्पिता। कोनो भी नहीं।
बाबूजी। भाभी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस ही ले जाए के ऊपर रखना है। लाइए लाइए, हम रख के आ जाते हैं। अरे नहीं, हम रख देते हैं सिखा। नहीं भाभी, आप थक गई हैं, हम रख के आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, संभाल के ऊपर वाली कोठरिया में रख दे। शिखा, अरे कहाँ होएगा वो? रे शिखा, अरे कोई है? अरे कहाँ होएगा वो? उठा उठा, अरे कहाँ होएगा वो? कैसे फिसल गया? अरे उठो, कहाँ होएगा वो? जैसे पंडित जी, कहाँ हुआ शिखा? पंडित जी, ये कौन किया? तुम्हारी पूजा का सामान ले आने लिवाने में गिराई दी होगी। अरे गिर गवा था तो पोछ तो दे सका थी। खड़े खड़े कहाँ देखा था? पंडित जी, डॉक्टर को बुलाइए। बबुआ जी, बबुआ जी, क्या हुआ? बबुआ जी जल्दी आइए। अरे बाप रे, क्या हुआ बेटा? बेटा इसको उठाए के हमारे कमरे में ले चलिए। चलो चलो, संभाल 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 के। चल बेटा। शिखा, इसे ईश्वर का चमत्कार ही समझिए कि कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस हालत में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जरा सी भी लापरवाही बहुत बड़े खतरे का कारण बन सकती है। मतलब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब ये ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, मैंने पहले भी इनसे कहा था कि अब से ये अपनी ही जिंदगी नहीं जी रही है। आप सबको भी इनका ख्याल रखना है। क्या कहीं ना क्या चाहती हैं आप? आपको नहीं पता, ये माँ बनने वाली है। ये डॉक्टर सबका बकवास कर रही हूँ यहाँ आई के। बबुआ जी, देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। पंडित जी इनको लेके जाइए। भौजी आप बैठिए, आप बैठिए, शांत हो जाइए। ये डॉक्टर का बकवास कर रही है। ये सब सच है? अरे बोलती काहे नहीं, जवाब दे। सुलह में सच है। हम घर का सदस्य नहीं है का? बबुआ जी, ये सब हमारी गलती है। हम ही खानदान की मान मर्यादा की इज्जत की रक्षा की कसम खाए रहे, लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं पाए।
एक तरफ आप और अर्पिता इतनी मुसीबत में रहे, ऊपर से मुंह काला कराए के चली आई और हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत कोशिश किए पर हम आप लोगन के उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। हमको माफी दे दीजिए। वैसे ही आग में हम झुलस रहे, अब आपको कैसे ही आग में झोंक दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अफसोस की बात यह है बबुआ जी कि ये बाप की गठरी से अब कौनो छुटकारा नहीं है। कहा ये पाप नहीं है भाभी, ये हमारे प्यार की निशानी है। और क्यों इसे पाप बोल रही है? देखते हैं बबुआ जी, ये बोझ को कैसे अकेला सहते चले आए। अम्मा तनिक समझाइए ही को। कल की चुकरिया पाप की गठरी को प्यार प्यार बोले चले जा रही है। भाभी क्यों बार बार हमारे प्यार को पाप कह रही है? चुटकी ठीक रख कर देंगे अभी। बहू जी जानती नहीं हमरे लिए तुमरे लिए क्या क्या किए। तो इतना बड़ा गलती किया ऊपर से रुक जाइए, रुक जाइए, मर जाएगी वो। छोड़िए। अवधेश जी छोड़िए, छोड़िए, जान ले लेंगे उसकी। ये सही नहीं है अवधेश जी। अपना फैसला सुनाने से पहले ये उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। उसकी बात सुनने से पहले आप लोग सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। और इसकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि इसे जिंदा ना रहने दिया जाए। इसे मार डाले तो ठीक है। शिखा, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं? ठीक है, मर जाऊंगी मैं, खत्म कर लूंगी अपने आप को। शिखा, शिखा छोड़िए भाभी। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। फेंक दो। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। खत्म कर लेंगे हम अपने आप को। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो चाकू। शिखा छोड़ो ऊपर। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो? कुछ नहीं होगा। बस कुछ नहीं होगा। अवधेश जी, आपका गुस्सा जायज है। दुनिया का कोई भी भाई अपनी बहन की इस हरकत को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा। लेकिन आप शिखा के बारे में भी तो सोचिए। उसने जानबूझकर तो ये सब कुछ नहीं किया ना। कभी कभी इंसान से ऐसी गलती हो जाती है। इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। और फिर शिखा इस दुनिया की पहली लड़की नहीं है जो प्यार के आवेश में आकर ऐसी गलती कर बैठी। अवधेश जी, वो प्यार में है। और प्यार क्या होता है, क्या क्या करवाता है और कैसे हमारे होशो हवास छीनता है, ये आपसे और हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन उसका और हमारा परिस्थिति में फर्क है यार। पिता वो अभी हम समझते हैं अवधेश जी कि उससे गलती हुई है,
मगर उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा तो नहीं हो सकती ना। एक गलती के लिए उसकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देना, ये कहाँ का न्याय है? अवधेश जी वो तकलीफ में है और ऐसे समय पर आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं। उसे अभी आपके प्यार की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है उसे। अरे ऐसे मौके पर तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? क्या काम का ये परिवार और किस काम के ये रिश्ते? अवधेश जी उसे अपने बड़े भाई के साथ की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है उसे। अपना बड़ा भाई होने का फर्ज निभाइए अवधेश जी। हर रक्षा बंधन पर आपने उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ली होगी। अपनी बहन की रक्षा करने का फर्ज निभाइए अवधेश जी। यही वक्त है, उसका साथ दीजिए। जाइए, उसे माफ करिए, उसे संभालिए। जाइए अवधेश जी, माफ कर दीजिए उसे।